तो अंकित और साहिल, आज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ MS वर्ड के शॉर्टकट्स। तो A से लेके Z तक के सारे शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल करके देखना, नहीं बनेगा तो पूछना। सबसे पहले ये समझ लो कि जो कीबोर्ड होता है ना, उस कीबोर्ड में कंट्रोल एल्ट शिफ्ट है ना, और जो विंडो बटन होता है उन चारों का यूज़ शॉर्टकट के रूप में किया जाता है, और उन चारों का आप अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब इसको किसी न किसी की के साथ ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे के लिए आप कंट्रोल का यूज़ करोगे तो ये सिर्फ कंट्रोल का यूज़ आप नहीं कर सकते, कंट्रोल के साथ आपको किसी न किसी बटन को दबाना पड़ेगा। इसी तरीके एल्ट के साथ भी किसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ भी किसी को यूज़ करना पड़ेगा, और जो विंडो का की होता है उसके साथ भी किसी को कोई और की को यूज़ करोगे तब ये काम करते हैं, मतलब शॉर्टकट के रूप में काम करते हैं। तो मैं आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूँ वो है आपका कंट्रोल शॉर्टकट, मतलब ये वाला। पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल A, मतलब सेलेक्ट ऑल। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको हम लोग, जैसे यहाँ पर मैंने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है, जैसे आप कंट्रोल और A दबाते हो कीबोर्ड से तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट, चाहे कोई टेक्स्ट हो, इमेज हो, पिक्चर हो, क्लिप आर्ट हो, जो भी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको आप कलर भी चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल और A का यूज़ करते हैं। दूसरा है कंट्रोल B। जितने टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे कीबोर्ड से, जैसे आप कंट्रोल और B को प्रेस करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल B से बोल्ड। तीसरा है कॉपी, कंट्रोल C। कंट्रोल C से आप कॉपी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, कंट्रोल C दबा दिया, पर कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन ये कॉपी हो चुका है। इसको अगर आप जानना चाहते हैं कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्लिप बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको होम मेनू के नीचे, जस्ट इसको एक बार आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, तो देखो ये कॉपी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 120 को सेलेक्ट करके कॉपी किया, देखो ये भी कॉपी होकर दिखाई दे रहा है। तो जो भी चीज़ आप कॉपी करते हो वो क्लिप बोर्ड में वो दिखाई देता है वो, है ना। जिसको हमने एक बार कॉपी कर लिया उसको आप कितने बार भी कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करना, तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, और कंट्रोल V दबाओगे तो उसको आप पेस्ट कर सकते हो, कितने बार भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल C से होता है कॉपी। नेक्स्ट है कंट्रोल D। तो कंट्रोल D के दो शॉर्टकट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल D प्रेस कर दिया, तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो, इसके फॉन्ट का आप नाम, मतलब फॉन्ट की लिखावट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उसका कलर चेंज कर सकते हो, आप उसका अंडरलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हो, उसको स्ट्राइक थ्रू मतलब सिंगर कटिंग, है ना, इम्बॉस, शेडो, है ना, जो भी करना चाहोगे आप यहाँ से इन सभी जो चीज़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन सब का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही इसको आप ओके करोगे तो ये वैसा ही दिखाई देगा। दूसरा यूज़ है कंट्रोल D का, कि मानो आपने यहाँ पर कोई पिक्चर यूज़ करा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई पिक्चर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब इस पिक्चर का आप डबल करना चाहते हो तो कंट्रोल और D दबाओ, डबल हो जाएगा वो, ठीक है। या फिर आपने कोई क्लिप आर्ट लिया हुआ है, ठीक है, अब जो भी क्लिप आर्ट आपने यहाँ पर यूज़ किया है, जैसे कंट्रोल और D अब दबाओगे वो डबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लिप आर्ट लिया हुआ है जो कि कार का या किसी और चीज़ का क्या है, क्लिप आर्ट है। उसको जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल और D को प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से कार का एक लिया है क्लिप आर्ट, अब जैसे ही मैं इस कार को क्लिक करूँगा तो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, और कंट्रोल D करूँगा तो वो डबल हो जाएगा, मतलब उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल और D का। तो कंट्रोल D के दो उपयोग हो गए, पहला है फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, और दूसरा किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये बना लिया है, जैसे मैंने कंट्रोल D करा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके लिए मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ,
अब कंट्रोल और डी करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, देख रहे हो, जितने बार भी कंट्रोल डी दबा रहा हूँ ये डबल होता चला जा रहा है। ठीक है, मानिए कि आपने क्लिप आर्ट की जगह एक शेप बनाया है स्माइली का, ये मैंने एक शेप बनाया है स्माइली का, और इसके अंदर मैंने येलो कलर डाल दिया है। ठीक है, इसका आउटलाइन भी मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल डी किया डबल हो गया। अब जितने बार भी आप कंट्रोल डी करोगे ये डबल होता जाएगा, मतलब उसका डुप्लीकेट आप बना सकते हो कंट्रोल और डी का यूज़ करके, कंट्रोल डी। ठीक है ना। तीसरा जो है वो है आपका कंट्रोल ई, सेंटर अलाइनमेंट। जैसे कि अभी देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में है, जैसे कंट्रोल ई करोगे बीच में आ जाएगा ये, तो कंट्रोल ई का यूज़ करते हैं हम लोग सेंटर में लाने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड क्या होता है? फाइंड मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट में खोजना। ठीक है, तो जैसे आप कंट्रोल एफ करोगे तो यहाँ पर आ गया फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार। अब जहाँ पर भी स्टार होगा कीबोर्ड से एंटर करते ही वहाँ पर जाकर आपका ये सेलेक्ट होकर दिखाएगा, हाईलाइट होकर दिखाएगा कि ये यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसका हम लोग यूज़ कैसे किए? कंट्रोल और एफ का यूज़ करके। नेक्स्ट है कंट्रोल जी, गो टू। कंट्रोल और जी का यूज़ करके आप किसी भी पेज में जा सकते हो। जैसे मुझे पेज नंबर 5 में जाना है, मैंने 5 लिख के एंटर किया, 5वें नंबर में आ गया पेज पे। 10 लिख दिया, 10वें पेज में आ गए। 1 लिखा, पहले पेज में आ गए। तो किसी भी पेज में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी लाइन में, लाइन नंबर 5 में जाना है, एंटर करोगे तो जो आपका कर्सर है ना, ये 5वें लाइन में आ जाएगा। 1 2 3 4 5वें लाइन में देखो ये ब्लिंक कर रहा है। ऐसे ही आप किसी बुक मार्क में, कमेंट में, फुट नोट में, किसी एंड नोट में, फील्ड में, टेबल में, ग्राफिक में, ऑब्जेक्ट में, हेडिंग में, कहीं पर भी पहुंच सकते हो। मान लो कि मैं पेज नंबर 57 पेज है इसमें टोटल, और मैं इस वाले पेज में जिसमें नाम लिखा हुआ है यहाँ पर फुल जॉइन को मैं हेडिंग बना देता हूँ यहाँ क्लिक करके। लो भाई, ये पहला हेडिंग है, और अगर मेरे को उस हेडिंग पे पहुँचना है तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और हेडिंग में जाकर यहाँ पर लिख दूंगा मैं हेडिंग नंबर 1। अब जैसे भी गो टू में क्लिक करूँगा तो तुरंत जिस पेज पे हेडिंग मैंने बनाया होगा उस पेज पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं हेडिंग पे, सेक्शन पे या पेज नंबर पर पहुँच सकता हूँ कंट्रोल और जी को प्रेस करके, जिसका नाम है गो टू। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से होगा रिप्लेस। जैसे मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी स्टार लिखा हुआ है, कंट्रोल एच को प्रेस करोगे तो आ जाएगा इसका डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर आपने लिख दिया है स्टार, और जहाँ पर भी स्टार लिखा हो आप चाहते हैं वहाँ पर 3 बार डॉलर बच जाए। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे आ गए, देख लो यहाँ पर। रिप्लेस करोगे तो जहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है वहाँ पर ये 3 बार डॉलर का चिन्ह लगा दे रहा है। फाइंड नेक्स्ट करोगे तो स्किप हो जाएगा, फाइंड नेक्स्ट करोगे तो स्किप हो जाएगा। यहाँ पर लगाना है, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करो, और सब में रिप्लेसमेंट करना है तो रिप्लेस ऑल को क्लिक करके आप ओके कर देना। तो टोटल जितने भी स्टार होंगे हर जगह में आपको $3 सिंबल दिखाई देगा। ठीक है ना। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल एच करेंगे और $3 सिंबल की जगह में हम स्टार को लिख के रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो आप जान जाओगे कि टोटल इसमें 25 रिप्लेसमेंट और टोटल 30 रिप्लेसमेंट हुए हैं इसके, 25 नहीं, टोटल 30 रिप्लेसमेंट हो गए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट पहले जैसे हो गए हैं आपके। ठीक है, इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ आई का यूज़। इसमें क्या होगा कि जितना भी आप सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल आई को प्रेस करोगे तो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो इटैलिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जैसे आप देख रहे हो कि इधर से लेफ्ट साइड से पूरा बराबर है, राइट साइड से तो बराबर नहीं हो रहा है ये, तो आप सेलेक्ट कर लो इसको इस तरीके से, और कीबोर्ड से कंट्रोल जे को प्रेस करोगे तो देखो लेफ्ट से भी बिल्कुल बराबर है और राइट साइड से भी बिल्कुल बराबर ये दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट और राइट को बराबर करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल जे का यूज़ करते हो, तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल अलाइनमेंट जो है वो बराबर दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट।
नेक्स्ट है कंट्रोल के, मतलब इंसर्ट हाइपरलिंक। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं एग्जाम्पल को क्लिक करूं तो यूट्यूब ओपन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, क्रोम ओपन किया है और यहां से यूट्यूब ओपन कर लिया है। यूट्यूब ओपन करने के बाद में अब क्या करना है, आपको जो भी चीज़ इसमें से आप देखना पसंद करते हैं, आपको जस्ट उसको क्लिक कर देना है इस तरीके से, और इसके लिंक को कॉपी कर लेना है इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के करके एड्रेस भी आपको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से, और ओके कर देना है। अब जब भी आप एग्जाम्पल को क्लिक करोगे तो वो वाला जो वीडियो अभी आपने देखा था, वो वीडियो अभी आप देख पाएंगे बिना किसी मेहनत के, इस तरीके से, ठीक, हाँ, इस तरीके से। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि दूसरा डॉक्यूमेंट खोलना है तो कंट्रोल के की आपने सेलेक्ट करने के बाद में, और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को ढूंढो, कोई भी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इनमें से मैंने एक सेलेक्ट किया, एक फाइल, और ओके कर दिया। अब जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो वो जो आपने सेलेक्ट किया था वो फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी इस तरीके से। सिर्फ यूट्यूब का लिंक ही नहीं, सिर्फ फाइल ही नहीं, कोई म्यूज़िक है, कोई वीडियो फाइल है, किसी भी फाइल को, फोटो भी आप ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट आपको किसी को सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल के को प्रेस करना है। अब उस फोटो को आपको ढूंढना होगा कि फ़ोटो कहाँ पर रखी है, और फोटो को जब ढूंढ लोगे तो उसके साथ में उसको लिंक करना होगा। तो सबसे पहले मुझे फ़ोटो ढूंढना होगा, तो मैंने यहाँ पर ब्राउज़ को क्लिक किया है। ब्राउज़ को क्लिक करने के बाद मैं पिक्चर में जा रहा हूँ। पिक्चर को क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैंने ऑल फाइल सेलेक्ट कर लिया ताकि पिक्चर मुझे दिखाई दे। अब यहाँ से मुझे एक फ़ोटो मिल गई है। ओके करने के बाद जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो जो फ़ोटो आपने देखा था अभी, वो सेम फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऑल क्लिक करेंगे तभी दिखेगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो दिखाई देगा। क्लिक किया और वो फ़ोटो आपके सामने दिखाई देगा इस टाइप से, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल के। नेक्स्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल के। जैसे कि मान लो कि कोई आपने लिखा है और उसका अलाइनमेंट राइट साइड में है, आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में आ जाए, तो आपको जस्ट कंट्रोल और एल को प्रेस करना है, तो उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगा, मतलब वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इंडेंट। कोई फोटो उसका चेहरा राइट में है तो करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। नहीं, वो तो रोटेट हुआ ना। मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ अगर लेफ्ट साइड में लिखी है, राइट में लेके जाना है तो कंट्रोल आर दबाओ, सेंटर में लाना है कंट्रोल ई दबाओ, और लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल दबाओ। लेकिन जो तुमने सवाल पूछा है भैया अभी, कि मान लो मेरे पास कोई पिक्चर है, ठीक है, मेरे पास कोई पिक्चर है जो कि लेफ्ट साइड देख रहा है, ठीक है, तो ऐसी कोई पिक्चर पर मैं ढूंढ लेता हूँ जो लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, ठीक है। कार्ड बना रहे थे तो उसमें देखो जैसे ये महिला का जो फोटो है, ये लेफ्ट की ओर देख रही है। इसको अगर राइट साइड करना है तो कंट्रोल आर से नहीं होगा। इसके लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना होगा, रोटेट में जाके लास्ट ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको जब क्लिक करोगे तो ये काम होगा आपका, ठीक है, ठीक है। वो जो मैंने बताया है कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, वो अलाइनमेंट है, ठीक है। और आपने जो पूछा है वो आपका रोटेट है। नेक्स्ट है कंट्रोल एम, मतलब इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये हाफ इंच इसका इंडेंट बढ़ जाए, तो मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो हाफ इंच ये जंप करता हुआ आगे बढ़ सकता है। वापस अपनी जगह पे लाना है तो कंट्रोल क्यू दबाने से वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा? करेगा ना, कंट्रोल जेड भी काम करेगा। कंट्रोल एन, नेक्स्ट है कंट्रोल एन। जैसे कंट्रोल एन करोगे आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा और आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। मतलब न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल एन, और कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ को प्रेस करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करके जैसे आप ओपन को प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या होगा, आप प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल पी मैंने प्रिंट के लिए प्रेस किया है कीबोर्ड से, और ओके करने से इप्सॉन L210 सीरीज़ के प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंटर का नाम चेंज भी कर सकते हो, उस प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा।
आपको सारे पेज प्रिंट करना है तो ऑल कर लो, आपको पहला प्रिंट करना है तो एक दबा दो, जो अभी पीछे दिखाई दे रहा है उस पेज को प्रिंट करना है तो करंट पेज को क्लिक कर दो। आपको सिर्फ 3 4 5 प्रिंट करना है तो आप लिख दो 3-5। अब आपको 3 4 5 फिर 8 चाहिए तो कामा 8, फिर 11 से लेके 15 तो 11-15 ऐसा लिख सकते हो। इससे क्या होगा 3 4 5 8वां पेज 11 12 13 14 15 इस तरह से पेजेस प्रिंट होंगे। 2 कॉपी निकालोगे तो 2 बार निकल जाएगा, 3 बार करोगे तो 3 बार निकल जाएगा। कैसे 3 3 3 4 4 4 ऐसा। लेकिन अगर आपने कॉलेट को प्रेस कर दिया तो एक पूरा सेट निकलेगा। कैसे 3 4 5 8 11 12 13 14 15 ये एक बार निकल गया, फिर से इसी क्रम में निकलेगा, फिर से इसी क्रम में निकलेगा अगर आप कॉलेट को प्रेस करते हो तब। ठीक है, इसमें एक लिखा हुआ है जूम, तो एक पेज में 4 चाहिए तो आप 4 पे क्लिक कर देना, 16 चाहिए तो 16 पे प्रिंट कर देना, एक पेज में 1 चाहिए तो आप 1 को प्रिंट कर देना। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके आप क्या कर सकते हो, पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हो, पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ले सकते हो। ठीक है ना, पेपर का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, कैसा पेपर आप यूज़ कर रहे हो, क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, मल्टीपल पेज ले सकते हो। ठीक है, मल्टीपल पेज मतलब जैसे आपने एक बड़ा पोस्टर बनाना है तो आप 4x4 पोस्टर क्लिक करके आप एंटर करके प्रिंट निकालोगे तो जो पेज एक पेज में जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होना था अब वो 4 पेज में प्रिंट होगा और आपको चारों को चिपका कर एक पोस्टर बनाना होगा इस तरीके से। ठीक है, मोर ऑप्शंस में जाके और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे जिसका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छे से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंट्रोल क्यू। अभी मैंने बताया था कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए भी आप कंट्रोल की का यूज़ करते हो। आपने जस्ट सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्यू दबा दिया तो जैसे अपने फॉर्मेट कर देखते हैं, वैसे तो ये काम मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए लेकिन देखते हैं। कंट्रोल क्यू से होता है क्या, कंट्रोल क्यू से होता है, मैंने पहले बताया था आपको कि रिमूव इंडेंट को समाप्त करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। फॉर्मेट को ख़त्म करना है, नॉर्मल फॉर्मेट में लाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको प्रेस करोगे तब ये एक नॉर्मल फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिमूव फॉर्मेटिंग नहीं है, ये हो जाएगा रिमूव इंडेंट, ये है रिमूव इंडेंट। ठीक है, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होता है, पता है आपको। कंट्रोल एस से क्या होगा, कंट्रोल एस से आप फाइल को सेव कर सकते हो। जब भी कंट्रोल एस को प्रेस करोगे तो सेव एस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप अपनी फाइल का नाम लिखकर इसको सेव कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो अगली बार फिर से यूज़ करने के लिए। कंट्रोल टी से क्या होगा, हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, जब आप कंट्रोल टी का यूज़ करते हो तो क्या होता है, इसका जो हेडिंग होता है वो आपका आगे बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिएट अ हैंगिंग, नहीं हेडिंग इंडेंट। हेडिंग इंडेंट को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल टी। हेडिंग इंडेंट के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है कंट्रोल क्या, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं हेडिंग इंडेंट बनाने के लिए, मतलब वो ½ इंच आगे बढ़ेगा। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है, ये पता होगा आपको। जैसे आप कंट्रोल की को यूज़ करोगे तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल वी। जो भी आपने कॉपी या कट किया होगा उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाले को वाइल को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पर करली ब्रैकेट के बाद कंट्रोल वी दबाकर मैं इसको कितने बार भी प्रेस करके पेस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कंट्रोल डब्ल्यू, इससे किसी खुली हुई फाइल को आप बंद कर सकते हो। जैसे कोई फाइल खुली हुई है, ये फाइल खुली हुई है, कंट्रोल डब्ल्यू दबाओगे तो ये बंद कर देगा। फाइल को सेव करना तो यस दबाना, सेव नहीं करना है तो नो दबा के उसको क्लोज कर सकते हो आप। ठीक है, कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट होता है। जितनी भी चीज़ें आप सेलेक्ट करोगे इस तरीके से कंट्रोल एक्स दबाओगे तो वो
वहाँ से गायब हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसको किसी और स्थान पर आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कट किए हुए को पेस्ट कर सकते हैं, पर डिलीट किए हुए को पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कट वाला फिर कहाँ जाता है? कट वाला इसके क्लिपबोर्ड में रहता है, इसकी मेमोरी में, यहाँ पर क्लिपबोर्ड में, और उसको हम कभी भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट नहीं होता था। हाँ, अगला है अंडू और रेडो। जैसे जितना भी काम मैंने अभी किया है, इन सब को आपको उल्टा करना है, तो आप कंट्रोल Z दबाते जाओ, तो ये सब कंट्रोल Z उल्टा होता जाएगा, काम का उल्टा। और दोबारा से उसी को करना है रिपीट, तो कंट्रोल Y को दबाओगे तो वो सेम काम आपका रिपीट हो सकता है। तो रिपीट को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल Y, और अंडू को बोलते हैं कंट्रोल Z। इस तरीके से हमने अभी देखा A से लेकर Z तक के सभी क्या शॉर्टकट का शॉर्टकट का यूज़ MS वर्ड में। आप करके देखो, नहीं बनेगा तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा।